लेकिन होम ट्यूशन में टका देते 3-4 दिन के बाद 5 दिन के बाद गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है, नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। और ये साइंस क्लासेस में हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हुई है। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हाउ वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स। आप मिसिबल लिक्विड मीन्स क्या जानते होंगे कि वैसा 2 लिक्विड्स वैसा 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड जो आपस में घुल जाए, जो आपस में डिजॉल्व हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड। लिक्विड those mixture those types of liquid mixture which are dissolved to each other, जो एक दूसरे के पास क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं वाटर एंड अल्कोहल। क्या ले सकते हैं? वाटर एंड अल्कोहल मिक्सचर, या बोल सकते हैं क्या? वाटर एंड एसीटोन मिक्सचर। ये सब क्या है? एक दूसरे के साथ क्या है? मिक्स है। तो देखिए कैसे हम लोग एक दूसरे को सेपरेट करते हैं इस प्रोसेस की विधि से। देखिए इसमें सबसे पहला एक प्रोसेस है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखिए दोनों प्रोसेस हम लोग कब कौन प्रोसेस किसको यूज करेंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, जैसे एज्यूम कर लीजिए एक कोई लिक्विड है और बी क्या कोई लिक्विड है, और एज्यूम करते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए जो है 100 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी जो है 50 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग एज्यूम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ए क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, दोनों को हम लोग घटाएंगे। देखिए कितना आएगा? डिफरेंस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, ये हो जाएगा 100 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। तो कह सकते हैं इफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस यदि ग्रेटर देन हो जाए 25 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग यूज करेंगे देन वी यूज द डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे और यूज करेंगे। किंतु कहने की मीन्स क्या हुआ? यदि कोई 2 सब्सटेंस आपस में मिला हुआ है और उन्हीं 2 सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, यदि चूँकि 2 अलग अलग सब्सटेंस है तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अलग अलग होगा तो दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे।
और यदि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं वह यूज करते हैं क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। लेकिन बट मान लीजिए कोई सब्सटेंस सी है जो कि लिक्विड है और मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सी का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, डी मान लीजिए कोई सब्सटेंस है लिक्विड का है, अब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है डी का कितना है, मान लीजिए कितना हम लोग का है 90 डिग्री सेल्सियस है। अब इफ़ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है सी माइनस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हम लोग डी करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 90 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। इफ़ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या हो जाए लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, देन वी यूज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है। देखिए डिस्टिलेशन प्रोसेस बताया है जब कोई दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हम लोग एक दूसरे को अलग करते हैं किसके द्वारा, डिस्टिलेशन द्वारा। तो आप कह सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है। डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग टू मिसेबल लिक्विड को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, सेपरेट करते हैं। आप लिख सकते हैं क्या, डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या बोलेंगे, दोज प्रोसेस इन विच we separate the mixture of two miscible liquid। क्या लेंगे, दोज प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स इफ boiling point difference is greater than 25 degree Celsius is known as distillation process। इसी हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। यदि हम लोग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इसमें भी वही है, एक प्रोसेस है जिसमें टू मिसिबल लिक्विड्स को अलग करेंगे बट इट्स बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ बोलेंगे दोज प्रोसेस इन विच वी सेपरेट the mixture of two miscible liquid if the boiling point difference
is less than the 25 degrees Celsius is known as fractional distillation प्रोसेस। इसी हम लोग क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलिए एसीटोन देखते हैं। देखिए प्रोसेस देखते क्या है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये मिक्सचर लिया गया है। ये मिक्सचर है किसका, वाटर का एंड एसीटोन का। ये क्या है, मिक्सचर लिया गया है। तो देखिए प्रोसेस, देखिए प्लीज इसको गौर से देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। देखिए क्या है, तो सबसे पहले एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे हम लोग। क्या लिए, डिस्टिलेशन फ्लास्क लिए। उस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम लोग क्या करेंगे, वाटर और एसीटोन के मिक्सचर को रखेंगे। चूँकि मिक्सचर है इसमें रख दिए। अब उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना होगा इसमें कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि आप जानते भी हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 57 डिग्री सेल्सियस होता है। 57 5/7 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस निकालिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। इसलिए इस मेथड में एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस का मैंने डिफिनेशन लिखा दिया, उससे पता चल रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, ये सब देख रहे क्लैंप है जिसको पकड़े हुए है फ्लास्क को, डिस्टिलेशन फ्लास्क ये है। इसका काम क्या है, इसको कंट्रोल करना, इधर उधर भागे नहीं। देखिए क्या करेंगे, अब डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो वाटर और एसीटोन का मिक्सचर है, अब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। चूँकि आप जानते भी हैं वाटर भी हीट करने के बाद वेपर बनता है और एसीटोन भी हीट करने के बाद वेपर बनता है। लेकिन वेपर बनेगा जल्दी कौन बनेगा, तो एसीटोन बनेगा। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट जो है एसीटोन का कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का कम होता है, इसलिए यहाँ से वेपर जो है एसीटोन का निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा ये नहीं कर सकते हैं कि वाटर का वेपर नहीं निकलेगा। हाँ, वाटर का भी वेपर निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं वाटर क्या है, वाटर में इवापोरेशन प्रोसेस भी लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर जो है वेपर बन जाता है, वो भी निकलेगा। किंतु मैक्सिमम अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एसीटोन जो है वेपर के रूप में निकलेगा, और कम अमाउंट में वाटर क्या है, वेपर बनेगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का ज़्यादा है और एसीटोन का क्या है, कम है। अब जैसे ही यहाँ जाता है तो धीरे धीरे ऊपर जाने के क्रम में एसीटोन और वाटर दोनों टेम्परेचर को लूज करेगा, और जैसे ही टेम्परेचर को लूज करेगा वाटर क्या है, धीरे धीरे क्या है, ड्रॉपलेट के रूप में वो क्या है, नीचे आ जाएगा। ड्रॉपलेट के रूप में क्या है, नीचे आ जाएगा। तो आप ये भी कहेगा सर सारा वाटर जो है ड्रॉपलेट के रूप में नीचे नहीं आएगा। हाँ, ये भी सही है, मैं भी यही बोलता हूँ। जितना भी वाटर वेपर बना है वो सारा वाटर ये ऊपर से नीचे नहीं आ पाता है ड्रॉपलेट बन के हीट को लूज करने के बाद। किंतु जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ वेपर आएगा, लेकिन ये वेपर जो है इसमें मैक्सिमम कौन रहेगा, एसीटोन रहेगा। क्यों एसीटोन रहेगा, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसलिए हम लोग क्लियरली बोलेंगे यहाँ पे एसीटोन मैक्सिमम अमाउंट में है। यहाँ क्या आप बोल सकते हैं, एसीटोन मैक्सिमम अमाउंट में है। जब मैक्सिमम अमाउंट में एसीटोन हो गया और मिनिमम अमाउंट क्या वाटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक क्लैंप से द्वारा वाटर कंडेंसर लगाया गया है।
ये क्या है, वाटर कंडेंसर। नीचे से देखिए वाटर को, कोल्ड वाटर को नीचे सेंड करता है। और जब कोल्ड वाटर क्यों देते हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर जो है, जो भी एसीटोन हो या आपका कौन हो, वाटर वेपर हो, उसके हीट को गेन करता है, उसको कंडेंस बनाता है, लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है। और ये कोल्ड वाटर देते हैं, उसको जो भी वाटर है वो लिक्विड वाटर इस कांटेक्ट में आके कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट बना जाएगा। और फिर वो वाटर क्या है, बाहर के रूप में, हॉट वाटर रूप में क्या है, बाहर निकल जाएगा। और बाकी क्या बन जाएगा, एसीटोन। एसीटोन इसमें क्या है, स्टोर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एसीटोन को और वाटर को एक दूसरे से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। लेकिन ये मेथड है, डिस्टिलेशन प्रोसेस है। आप जानिए रहे डिस्टिलेशन प्रोसेस, हर चीज़ बता दी इसके बारे में। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। बाय।